तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेनपुरा स्टडी में। और आज के क्लास में फिर से एक बार व्याकरण में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हिंदी व्याकरण जो कि 10th 12th जितने भी लोग हैं, जितने भी क्लासेज हैं, सब क्लासेज के लिए इम्पोर्टेंट है। 8th से लेकर 10th 6 से लेकर टोटल 20 या अदर एग्जाम जितना भी हो सके सबके लिए इम्पोर्टेंट है। व्याकरण का किसी का क्लास नहीं होता है, ठीक है। तो आज के इस व्याकरण के क्लास में हम लोग लेकर आए हैं क्या, काल, टेंस। बहुत ही इजी चैप्टर है, आप लोगों ने इसे इंग्लिश में भी पढ़ा होगा टेंस के नाम से, और हिंदी में इसे काल कहते हैं, काल के नाम से। आज के क्लास में ये चैप्टर को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। कौन सा? काल चैप्टर को। ये काल चैप्टर में से जितने भी आप लोगों का एग्जाम संबंधित क्वेश्चन आएगा, अदर एग्जाम संबंधित क्वेश्चन आएगा, सारे क्वेश्चन आज के क्लास में हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। तो आइए एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आप लोगों का, और चलते हैं हम लोग अपने कहाँ, काल के सेशन पर, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग काल देखेंगे, और इससे पहले मेरे चैनल पर बहुत सारे व्याकरण के वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। प्रत्येक चैप्टर का मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों से वादा था कि दिसंबर 10 दिसंबर जाजत आप लोगों का व्याकरण खत्म कर देंगे, तो सो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ से देखिए, और लाइव क्लासेस भी चल रहे हैं, डेली लाइव क्लासेस, रात में लाइव क्लासेस भी चल रहे हैं, तो आप लोग लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी 10th एग्जाम की, बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए प्रीवियस क्वेश्चंस, गेस्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जा रहा है जो एग्जाम के लिए जरूरी है। अब जितनी भी पढ़ाई होगी मेरे चैनल पर सारे एग्जाम से रिलेटेड ही होगी, ठीक है। तो आइए हम अपने चलते हैं इस काल पर और इसकी चर्चा हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए काल बात किया जाए, काल क्या है, टेंस किसे कहते हैं, काल को इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। ये टेंस क्या है, तो देखिए यहाँ से क्या हम लिखे हैं इसका परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो। परिभाषा समझिएगा, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, काल कहेंगे। यानी कोई भी काम को करने में जितना समय लगे उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, काल कहेंगे। याद रखना, इसी आधार पर इसका परिभाषा बनाया गया कि क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो, यानी समय का बोध हो तो उसे काल कहते हैं। समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं, ठीक है ना। तो क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। जैसे कि मैंने खाया था, या मैंने खाया, या मैंने खाया, या मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं। इन तीनों कंडीशन में समय कॉमन है। और तीनों कंडीशन में यहाँ पर है कि मैंने खाया था, मतलब मेरा खाने का जो काम है बीत गया, ठीक है। इस केसेज में है कि मैंने खाया, मतलब मेरे खाने का काम अभी तुरंत खत्म हुआ। मैं खा रहा हूं, मतलब मेरे खाने का काम जो है जारी है। तीनों केसेज में क्या है, टाइम क्या कॉमन है, टाइम कॉमन है। तीनों केस में टाइम कॉमन है, तीनों केस में टाइम जो है कॉमन है, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं काल के भेद। काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के भेद की बात करें हम लोग तो काल के 3 भेद होते हैं। इंग्लिश में भी 3, हिंदी में भी 3। कौन कौन से, तब वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस। भूतकाल के मतलब पास्ट टेंस, भूतकाल के मतलब पास्ट टेंस। और भविष्य काल के मतलब हुआ फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, वर्तमान का मतलब हुआ अभी, वर्तमान समय में जो चल रहा है, तभी हम लोग वर्तमान समय में पढ़ रहे हैं, ठीक है। किस में जाएगा, प्रेजेंट में जाएगा ना। यानी इस यहाँ किस काल का बोध हो रहा है, वर्तमान काल का बोध हो रहा है। यदि होगा कि भूतकाल मतलब काम बीत गया, हम लोगों ने कल पढ़ा, तो कल जो पढ़ा वो भूतकाल हो गया, भूतकाल हो गया, ठीक है ना। हम लोग कल पढ़ेंगे, जो कल आने वाला काल है वो क्या हो जाएगा, भविष्यत काल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 प्रकार से इन्हें डिवाइड कर दिए गए, इन्हें हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला हमारा वर्तमान काल, वर्तमान का प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो वर्तमान समय में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान समय में होने वाली क्रियाओं को वर्तमान काल कहते हैं। जो वर्तमान समय मतलब अभी जो काम हो रहा है, अभी हम लोग काल को पढ़ रहे हैं, तो अभी काल को पढ़ रहे हैं, तो अभी काम तुरंत जारी है ना, तो इसे क्या कहेंगे, वर्तमान काल कहेंगे। जो काम अभी जारी है उसे क्या कहेंगे, वर्तमान काल कहेंगे। जैसे एग्जांपल में हम लिखे हैं कि ध्यान दीजिए, वर्तमान समय में होने वाली क्रिया को वर्तमान काल। जैसे मैं खा रहा हूँ, ठीक है, मैं खाता हूँ, वो पढ़ रहा है,
मैं खाता हूँ, वह पढ़ रहा है, ये सब किसका भेद है? वर्तमान काल का भेद है, ठीक है ना। मैं खा रहा हूँ, वो पढ़ रहा है, वो सो रही है, वो जा रहा है, तुम पढ़ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये सब किसका है? वर्तमान काल का भेद है, ठीक है ना। आया समझ में? दूसरा बात किया जाए, सब यहाँ पर देखते देखिए, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के यहाँ पर 3 भेद बनाए गए हैं। पहले को कहते हैं सामान्य वर्तमान, यानी कोई भी काम वर्तमान समय में सामान्यतः रूप से हो, सामान्य रूप से हो तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे सामान्य वर्तमान, सामान्य रूप से हो, जनरल सामान्य, ठीक है। जैसे कि कोई वर्तमान समय में किसी भी काम के करने की आदत, स्वभाव, प्रकृति, अवस्था आदि का बोध, ठीक है ना। तो इस चीज को हम कहेंगे सामान्य वर्तमान। जैसे कुत्ता मांस खाता है, यहाँ पर कुत्ता मांस खाता है, तो कुत्ता का स्वभाव क्या है? मांस खाता है। कुत्ता का स्वभाव क्या है? वह मांस खाता है, ठीक है ना, उसका स्वभाव है, ठीक है। हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, हम लोग की स्वभाव है, हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, हम अच्छे से बोलते हैं, मतलब क्या हमारा स्वभाव है कि हम अच्छे से बोलते हैं, ठीक है ना। वह गाली देता है, मतलब उसका नेचर मैंने स्वभाव के इंग्लिश में नेचर कहते हैं। उसका नेचर क्या है? स्वभाव क्या है कि वह गाली देता है, ठीक है ना। देखो आगे, मैं रात में रोटी खाता हूँ, मैं रात में रोटी खाता हूँ, मतलब मेरी आदत है रात में खाने की, मेरी आदत है रात में रोटी खाने की, ठीक है ना। मैं सुबह से पढ़ाता हूँ, मेरा मतलब आदत है सुबह से पढ़ाना। मैं पूरे टाइम खेलता हूँ, मतलब मेरी आदत है पूरे टाइम खेलना, ठीक है ना। आदत क्या प्रबोध है? जैसे वो बहुत दुबला है, ठीक है ना, उसकी प्रकृति है कि वो बहुत दुबला है, उसकी प्रकृति का पर बोध है, उसकी अवस्था का बोध हो रहा है कि वो दुबला है, वो दुबला है, उसकी अवस्था बन गया, ठीक है ना। आज समझ में? बिल्कुल समझ में आ रहा ना। तो ये वर्तमान काल हो जाएगा, सामान्य वर्तमान हो जाएगा। दूसरा बात किया जाए तो तत्कालिक वर्तमान, ठीक है ना, यानी कि तत्कालिक वर्तमान में हम बात करें तो वर्तमान समय में किसी भी कार्य के लगातार जारी रहने का बोध, ठीक है ना। जैसे कुत्ता मांस खा रहा है, तत्कालिक वर्तमान को इंग्लिश में हम लोग कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब कोई भी काम कंटिन्यू हो, लगातार जारी हो। मैं पढ़ा रहा हूँ, लगातार जारी है पढ़ाना। मैं खा रहा हूँ, खाने का काम जारी है। आप लोग लिख रहे हैं, लिखने का काम जारी है। आप लोग समझ रहे हैं, समझने का काम जारी है। वह सो रही है, वह सुनने का काम जारी है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने का काम जारी है। तो जहाँ भी काम जारी रहने का बोध हो तो उसे हम कहेंगे तत्कालिक वर्तमान। जहाँ भी काम जारी रहने का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? तत्कालिक वर्तमान कहेंगे। आ रहा समझ में ना? जैसे कुत्ता मांस खा रहा है। अगला है संदिग्ध वर्तमान, वर्तमान काल के। देखिए यहाँ पर ना एग्जाम में जो क्वेश्चन है ना, ये सब पूछता है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो हम कहेंगे वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछ चुका है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में सबका बराबर होता है, सबका 4 भेद होता है। प्रेजेंट का भी 4, पास्ट का भी 4 और फ्यूचर का भी 4, टोटल टेंस 12 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप लोग इंग्लिश में 4 भेद होते हैं, लेकिन हिंदी में पहला का 3 भेद, सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। अब बात किया जाए भूतकाल की, देखिए संदिग्ध वर्तमान में क्या होता है ना कि वर्तमान समय में किसी काम के होने का संदेह या अनुमान होता है। पहला में देखिए सामान्य में सामान्य रूप से होगा, उसमें सामान्य। पहला में क्या हो जाएगा? आदत, किसी काम के करने की आदत, स्वभाव, प्रकृति, अवस्था, इन सब चीजों का बोध हो तो ये आपका सामान्य वर्तमान होगा। और बात किया जाए तत्कालिक वर्तमान की, तो इसमें किसी काम के लगातार जारी रहने का बोध हो तो तत्कालिक वर्तमान। तीसरा संदिग्ध वर्तमान की बात की जाए तो किसी काम के होने का संदेह हो, अनुमान लगाया जाए कि यह काम होगा। जैसे अनुमान लगाते हैं कि कल ये काम हो जाएगा, मैं अनुमान लगाता हूँ कि ये कल वहाँ जाएगा, ठीक है, मुझे संदेह है कि ये काम होगा, शक, ठीक है ना। तो ये सब का बोध होता है संदिग्ध वर्तमान, ठीक है ना। जैसे पुष्पा पढ़ रही होगी, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि पुष्पा पढ़ रही होगी, अरे मेरा अनुमान है, मेरा एक अनुमान है कि पुष्पा पढ़ रही होगी, ठीक है, वह सो रहा होगा। तो यहाँ पर संभावना व्यक्त किया जाता है कि पुष्पा पढ़ रही होगी, यहाँ पर पढ़ रही होगी, ठीक है ना, मतलब पढ़ रही है कि नहीं पढ़े, मतलब मैं आशा करता हूँ कि वो पढ़ रही होगी, तो इसे हम कहेंगे सामान्य वर्तमान। अब चलते हैं हम लोग भूतकाल में। भूतकाल का मतलब हुआ पास्ट टेंस, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि बीते समय में घटित क्रिया मैंने कार्य, बीते समय में घटित कार्य के बोध को हम भूतकाल कहते हैं। जो बीत गया
जो काम बीत गया उसे हम कहेंगे भूतकाल, ठीक है ना। जैसे मैंने देखा, मैं देख चुका हूँ, मैंने देखा, मतलब देखने का जो काम है ना वो बीत गया, समाप्त हो गया। मैं देख चुका हूँ, देखने का काम जो है समाप्त हो गया, मैं देख चुका हूँ, अब नहीं देख रहा हूँ, ठीक है ना। इसका भी यहाँ पर 6 भेद होते हैं। तो यह क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है ना। पहला हो जाएगा सामान्य भूत। तो सामान्य, जैसे कि यहाँ पर सामान्य और तमान में सामान्यता काम हो रहा था, तो उसी तरह यहाँ पर सामान्य भूत में बीते समय में कोई काम सामान्यता हो रहा, बीते समय में कोई काम सामान्य रूप से हो रहा, तो उसे हम कहेंगे सामान्य भूत। जैसे मैंने पत्र लिखा, सामान्य रूप से हो रहा है। मैंने पढ़ लिया, मैंने खा लिया, मैंने सो लिया, ये सब सामान्य रूप से हो रहा है, तो इसे हम सामान्य भूत कहेंगे, ठीक है ना। दूसरा बात किया जाए तो दूसरा है हम लोग का आसन्न भूत। दूसरा क्या है हम लोग का? आसन्न भूत है। तो आसन्न भूत में क्या हो जाएगा कि बीते समय में क्रिया के तुरंत या कुछ देर पहले समाप्त होने का बोध हो, यानी जो काम है अभी तुरंत कुछ देर पहले खत्म हुआ है, कुछ देर पहले समाप्त हुआ है। जो काम है तुरंत कुछ देर पहले खत्म हुआ है या कुछ देर पहले समाप्त हुआ है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? आसन्न भूत कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे? आसन्न भूत कहेंगे, ठीक है। सामान्य भूत में, आसन्न भूत में क्या हो जाएगा कि कोई काम तुरंत अभी जस्ट या कुछ देर पहले समाप्त हुआ हो, तुरंत समाप्त हुआ हो, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी हम लोगों ने वर्तमान काल को पढ़ा, अभी तुरंत समाप्त हुआ ये वाला टॉपिक, तो इस टॉपिक तुरंत समाप्त हुआ तो ये हो जाएगा आपका आसन्न भूत हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं खा चुका हूँ, अभी तुरंत मैंने खाया, अभी मैं खा चुका हूँ तुरंत में। जैसे कि आप लोग कहीं पर जाते हैं विवाह शादी या किसी हितई नतई या मतलब कहीं पर भी, तो वहाँ पर आपको खाने को कहा जाता है, तो बोलते हैं अभी तुरंत, अभी हम खा कर आए हैं, ठीक है। मतलब क्या? अभी खाने का काम तुरंत समाप्त हुआ है, तो ये आपका आसन्न भूत में चला जाएगा, ठीक है ना। सीता रोई है, यानी रोने का काम अभी तुरंत समाप्त हुआ है, ठीक है। मैंने अभी तुरंत आपको वर्तमान काल का टॉपिक पढ़ाया, तुरंत समाप्त हुआ है। मैंने आप लोगों को अभी डांटा, अभी तुरंत डांटने का काम मैंने किया, तो उस समय ये आपका आसन्न भूत हो जाएगा, ठीक है ना। अगला बात किया जाए पूर्ण भूत, यानी काम पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, काम पूर्णतः समाप्त हो गया, उसका रिलेशन न हो वर्तमान से, यानी बीते समय में क्रिया पूर्ण रूप से समाप्त हो गई हो। जैसे वह पटना गया था, मतलब क्या? वो पटना गया है और आ गया है, और तब मैं कह रहा हूँ कि वो पटना गया था, तो ये आपका हो जाएगा पूर्ण भूत हो जाएगा, ठीक है। मैं वहाँ पर गया था, मतलब वहाँ पर जाकर मैं आ गया हूँ, काम पूर्णतः समाप्त हो गया है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे पूर्ण भूत, ठीक है ना। अपूर्ण भूत की बात किया जाए तो जिसमें बीते समय में कोई किसी कार्य की अपूर्णता का बोध हो, मतलब पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ हो, अपूर्ण रूप से समाप्त हुआ हो, अभी बाकी हो उसमें। जैसे कि देखो वह पढ़ता था, मैंने जब आए तो देखा कि वो पढ़ता था, मतलब वो उसके पढ़ने का काम जारी था। अब पता नहीं है को पढ़ रहा है कि छोड़ दिया है, लेकिन वो पढ़ता था। बोलते हम लोग वो गाया था, वो सोया था, ठीक है। भोजपुरी में वो गई रहे हैं, अब वो गईल बाणे, मतलब मुझे गईल बाणे पता नहीं है, गईल बाणे ओजा गईल बाणे, लेकिन अभी अले कि ना अले हमने के पता नहीं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? अपूर्ण भूत कहेंगे। किसी काम की अपूर्णता का बोध, आधा सुधा काम का बोध, ठीक है ना। अगले की बात किया जाए संदिग्ध भूत। संदिग्ध माने संभावना, संदेह, शक, ठीक है ना। तो बीते समय में किसी काम के होने का संदेह हो, बीते समय में किसी काम का होने का संदेह हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? संदिग्ध भूत कहेंगे, ठीक है। संभावना जताया जाए कि पिताजी गए होंगे, वह सोए होंगे, मैं यहाँ पर हम पूछे तुम्हारे भाई कहाँ है, तो वह दुकान गए होंगे। संभावना व्यक्त यहाँ पर कर किया जा रहा है, ठीक है ना। संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि हो रहा होगा, ठीक है ना। मेरी माँ घर पर खाना बना रही होगी, तो इस चीज को हम कहेंगे संदिग्ध भूत। क्या कहेंगे? संदिग्ध भूत, इसमें संभावना व्यक्त किया जाए, ठीक है ना। एक बचा हेतु हेतु मदभूत। एक हम लोग का हेतु हेतु मदभूत। तो क्रिया के बीते समय में होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हुई। मतलब हेतु हेतु मदभूत में क्या होगा कि जो कोई काम ना होने वाला था बीते समय में, भूतकाल में, ठीक है ना। भूतकाल में कोई काम होने वाला था, लेकिन कोई अड़चन के कारण कोई कारणवश वह नहीं हो सका, रुक गया,
ठीक है ना। तो इसको हम कहेंगे हेतु हेतु मत भूत, ठीक है ना, हेतु हेतु। पर इसका नाम पांच है, सामान्य भूत, आसन्न भूत, भूतकाल के पांच भेद, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मत भूत। पांच नाम इसके छह भेद है ना। कौन कौन से भेद हो जाएंगे? सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मत भूत, ठीक है ना। इसके हेतु को याद कर लेना है, ठीक है ना। तो इसमें काम होने वाला था लेकिन किसी कारणवश वह नहीं हो सका। जैसे देखा, राधा आती तो मैं जाता, मतलब मेरे जाने का काम राधा के आने के काम पर निर्भर है, ठीक है ना। मैं सोता तो वह आती, मतलब हम मैंने सोया ना वह आई, ठीक है ना। मैं पढ़ता तो पास हो जाता, ना हम पढ़नी ना पास में, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो, एक काम दूसरे पर आधारित है कि राधा आती तो मैं जाता, तो मेरे जाने का जो काम है राधा के आने के काम पर निर्भर कर रहा है। लेकिन नहीं तो राधा आई ना तो एक कार्य हुई और ना तो दूसरा कार्य होना। ये नहीं कहना कि बीते समय में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश नहीं। कारण हो गया क्या कि राधा आई ही नहीं, जब आई ही नहीं तो मैं गया नहीं, दूसरा मेरा काम भी नहीं हुआ, कार्य रुक गया। इसे हम हेतु हेतु मत भूत कहेंगे। देखो, आप पढ़ते तो पास हो जाते, पढ़ते तो ना पास हो जाते, पढ़े ही नहीं तो कैसे पास होंगे। तो इसे हम कहेंगे हेतु हेतु मत भूत कहेंगे, ठीक है ना। अब बात किया जाए भविष्यत काल की। भविष्यत काल के पांच भेद होते हैं। फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल में काम जो है प्रेजेंट में हो रहा है। भूतकाल में काम जो है बीत गया, हो गया। अब भविष्यत काल में काम जो है होगा, भविष्य में होगा। तो जिसे भविष्य में होने वाली क्रिया को हम क्या कहेंगे? भविष्यत काल कहेंगे। जो क्रिया भविष्य में हो रही है उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? भविष्यत काल कहेंगे। जैसे तुम कल पढ़ोगे, हम लोग कल साइंस पढ़ेंगे, हम लोग कल विज्ञान पढ़ेंगे, तो इसे क्या कहेंगे? भविष्यत काल कहेंगे। जैसे को पहला है सामान्य भविष्यत, तो कोई काम सामान्य रूप से भविष्य में होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य भविष्य। जैसे कि वो कल पढ़ेगा, वो आएगा, मैं जाऊंगा, वह सोएगा, भविष्य की सामान्य रूप से हो रहा है ना, जिसे हम क्या कहेंगे? सामान्य भविष्यत कहेंगे, ठीक है ना। दूसरा है संभाव भविष्यत। ध्यान दीजिएगा, भविष्य में होने वाली क्रिया का यह बोध कराता है। भविष्य में जो क्रिया होती है, इस भविष्य से जो भविष्य में क्रिया होगी पूर्ण रूप से उसका यह बोध कराता है। जैसे संभावना व्यक्त करता है, इसलिए तो इसके नाम में क्या लगा है? संभाव लगा है ना, मतलब संभावना व्यक्त करेगा, है ना। संभव है कि कल सुरेश आएगा, या आशा करता हूँ कि वो आएंगे, या आशा करता हूँ कि मेरा पत्र आपको मिला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? संभावना को व्यक्त किया जा रहा है। तो जब यहाँ पर हम संभावना को व्यक्त कर रहे हैं, ये आपका संभाव भविष्यत कहलाएगा, ठीक है। तीसरा हो गया अपूर्ण भविष्यत। देखो, तीसरा है पूर्ण भविष्यत, ठीक है। मतलब क्या? कोई कार्य भविष्य में पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, पूर्ण रूप से खत्म, ठीक है ना। और जैसे इसमें कोई काम भूतकाल में पूर्ण रूप से खत्म हो गया, उसी तरह इसमें कोई कार्य भविष्य में पूर्ण रूप से खत्म होगा, निश्चित एक होगा, पक्का है कि हो। हम लोग कल साइंस पढ़ेंगे, फिक्स है कि साइंस पढ़ेंगे, तो ये आपका हो जाएगा पूर्ण भूत। जैसे मैं लिख चुकूंगा, मैं कल साइंस पढ़ा चुकूंगा, कल आप लोग साइंस पढ़ चुकेंगे, ये सब हो जाएगा कितना? पूर्ण भविष्यत हो जाएगा। अरे समझ में नो, इसे क्या कहेंगे? पूर्ण भविष्यत कहेंगे। अपूर्ण भविष्यत वही बात है कि कोई काम जारी हो, नहीं हुआ हो, जारी हो, भविष्य में कोई काम जारी हो, कंटिन्यू हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपूर्ण भविष्यत कहेंगे। जैसे मैं लिखता रहूँगा, अब लिखे काम जौन बा भविष्य में जारी रहे, मैं लिखता रहूँगा, मैं पढ़ाता रहूँगा, मेरे पढ़ाने का काम जो है जारी रहेगा, ठीक है ना। तुम खेलती रहोगी, तुम्हारे खेलने का काम जो है जारी रहेगा, ठीक है ना। और अंतिम है हेतु मध्य भविष्यत। हेतु मध्य भविष्यत, ये क्या है? भविष्य में भविष्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगा, एक काम का होना दूसरी काम पर निर्भर। इसी में भी वही हुआ था लेकिन यह बीत गया था, इसमें होने वाला रहेगा, ठीक है ना। कि राम पढ़ेगा तो पास करेगा, मैं पढ़ता, आप पढ़ते तो पास करते, मतलब ये काम जो है ना
कि भूतकाल में खत्म हो गया, आप फेल कर गए हैं, ठीक है ना, आप फेल कर गए हैं, रिजल्ट आने के बाद में ये बात कहा जा रहा है। यहाँ पर आपको अभी एग्जाम देने से पहले आपको यहाँ पर कहा जा रहा है भविष्य में कि आप पढ़ोगे तो पास करोगे, इसलिए बोलते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ो तभी तो पास करोगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे। हाला बंद करो, आप लोग हाला बंद करोगे तो मैं पढ़ा पाऊंगा, अगर इसमें तो ये आपका हो जाएगा हेतु हेतु मत भविष्य, ठीक है ना। तो रहीम आएगा तो मैं जाऊंगा, रहीम आएगा तो न मैं जाऊंगा, तो ये था आपका भविष्य, समझ में आ गया, हेतु हेतु मत भविष्य। तो ये आपका टोटल था काल, ठीक है ना। तो काल का सेशन काल से खत्म हो गया, टाइम से खत्म, मतलब टाइम से खत्म हो गया। तो आज के क्लास में बस यहीं तक। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, समझ में आएगा तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हाय बाय जाए।